सो 2026 फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है. Everyone is watching the matches, everyone is enjoying the FIFA World Cup. But one question lies in the minds of millions and millions of Indians that India FIFA World Cup क्यों नहीं खेलती? Is it because of cricket? नहीं. That is a poor excuse. Second, is it because हमारे genetics बहुत ख़राब है? हमारे खून में कुछ प्रॉब्लम है या हमारे बॉडी आर वी नॉट फिजिकल इनफ? नो. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ ताशीन मोहम्मद, सरप्रीत सिंह, यान धंधा, डिलन मार्कंडे, इवन विकास राव धुरासू एंड many more OCI players who have proved that Indians can indeed play football. Just उनको अगर तुम सही इकोसिस्टम देते हो, we can play football. I would also like to give example of Minerva Academy. They have defeated the under 15 of Liverpool in the MIG Cup. So talent है, not problem in the genetics, it's just a problem of the ecosystem you provide to the players. अब आते हैं let's analyze हमारा ecosystem इतना खराब क्यों है. There are 4 reasons. First is grassroots, second is coaching, third is the league structure, fourth is infrastructure. Let's go one by one. तो हमारा पहला प्रॉब्लम है ग्रासरूट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट को लेते हैं, क्रिकेट में पूरा एक लैडर होता है कि हाँ अंडर 12, अंडर 13, 14, 15, 16, 17, देन मे बी रणजी, उसके बाद रणजी में अच्छा खेला तो आईपीएल में अच्छा खेला तो नेशनल टीम. वैरस यही सेम चीज़ पूरा एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है इंडियन फुटबॉल में. कोई एआईएफए यूथ लीग से आ रहा है, कोई सुब्रोतो कप से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है. देयर इज नो सेंट्रलाइज लीग स्ट्रक्चर, देयर इज नो सेंट्रलाइज ग्रासरूट स्ट्रक्चर. अगर है भी, इट्स very poor. It's very poorly organized and managed. Let me give you an example. Europe में an average kid, an average footballer gets to play 30 to 40 matches per year. Whereas in India, a kid gets hardly 9 से 10 matches, which is not enough. And you know, game time कितना important है to develop a player. टू डेवलप अ प्ले एज बाई एज, क्योंकि 11 की उम्र से 16 की उम्र यू नीड टू गिव गेम टाइम टू द प्लेयर्स, यू नीड टू गिव मैचेस टू द प्लेयर्स टू दैट दे गेन एक्सपीरियंस, बेटर बॉल कंट्रोल, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर गेम IQ. धीरे धीरे मतलब जितना खेलेगा उतना वो इम्प्रूव होता है. सो दिस इज द वन रीज़न. सेकेंड इज ग्रासरूट्स बहुत ही पुअरली मैनेज है, कभी कभी तो ऑर्गेनाइज ही नहीं होते. For example, Kashmir, I don't think any grassroots structure has been organized in Kashmir yet. Just shows the incompetency of the state federation Jammu and Kashmir and AIFF. So ये हमारा एक first problem है grassroots structure, because there is literally no proper grassroots structure. Now let's come to the coaching. The second problem is coaching. Let me give you another example. The number of goalkeeping coaches in Japan is more than AFC A, B, C, D license and grassroots license coaches India have combined. मतलब जापान में जितने भी गोलकीपिंग कोच है उससे ज़्यादा तो वही नहीं, इंडिया में जितने भी कोचेस हैं उससे ज़्यादा तो जापान के गोलकीपिंग कोचेस हैं. तो जस्ट सी द स्टार्क डिफरेंस. और ऊपर से AIFA जो A लाइसेंस का जो कोर्सेज देती है सीखने के लिए, इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लाइक 50,000 60,000 रुपीज़. सो द कोचेज कैन नॉट अफोर्ड टॉप लेवल कोचिंग, एंड रिजल्ट इज दिस किड्स आर टॉट पुअर लेवल ऑफ फुटबॉल, आउटडेटेड फुटबॉल. इन कंपैरिजन टू क्रोएशिया एंड बेल्जियम या आइसलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. उन्होंने कोचिंग लाइसेंसेज इतने चीप किए हैं that there is not a single coach in Iceland that is below B level. B license below कोई भी coach नहीं है. Everyone is either A license or B license. And it is so cheap that even an average high school teacher can afford that coaching license. So it is that cheap.
ये सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा. नाउ थर्ड इज लीग स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो हमारे जितने भी स्टेट्स है 28 स्टेट्स प्रॉपर लीग स्टेट लीग्स कंडक्ट नहीं होते हैं बोथ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. स्टेट लीग का छोड़ डिस्ट्रिक्ट लीग्स कंडक्ट नहीं होते. ओनली इन ऑल ओवर इंडिया देयर आर 700 डिस्ट्रिक्ट्स. आउट ऑफ 735 districts, only 35 districts have conduct their district leagues. What about the rest of the 700 districts? See, हमने इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स कम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. हमारे पुअर लीग स्ट्रक्चर है. प्लस फोर्थ इज नो गेम टाइम. हम अपने अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 प्लेयर्स को अपने सीनियर डिवीजन में गेम टाइम हम नहीं देते. वैन इज कम्पेयर टू लाइक प्रीमियर लीग, अदर लीग्स, दे गिव गेम टाइम टू देयर यूथ प्लेयर्स. फॉर एग्जाम्पल इट्स इन प्रीमियर लीग इट इज़ मैंडेटरी कि एक या दो अंडर 23 प्लेयर्स को गेम टाइम दिया जाएगा. वैज इन केस ऑफ इंडिया अंडर 17, अंडर 20 एंड अंडर 23 प्लेयर्स रॉट इन द बेंच. तो उनको जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, मैच मिलना चाहिए था, और उनको जो प्लेयर डेवलपमेंट होता है, ऑल ऑफ दिस थ्री गेट्स डिस्ट्रॉयड. सो एंड लास्टली तो AIFF इनकॉम्पिटेंसी वी ऑल नो. नाम से ही पता चल जाएगा, कल्याण चौबे, प्रफुल्ल पटेल. इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So yeah, these are the primary reasons why India can't grow in football. Indian football didn't die because of cricket, but it died a painful death due to systematic failures and incompetency of AIFF. So yeah, this is what I wanted to share, that cricket is not the reason that Indian football died.